मोदी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, मोदी भाग जाएंगे। बनारस से खड़ा होने की उनकी औकात हैसियत नहीं है। 80 हराओ, भारतीय जनता पार्टी हटाओ। किसी भी राजा का राजा राजशाही नहीं चला है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का पूरी राजशाही चलेगा? जो है वो सब समाप्त हो जाएगा। बड़े बड़े कितने दल आए और चले गए। जो है यदि पार्टी सबसे बड़ा झूठा पार्टी है समाजवादी पार्टी। कौन है ओम प्रकाश राजभर? कौन है जो आजमगढ़ में गए थे, चुनाव का प्रचार प्रसार कराए थे समाजवादी? कौन है ओम प्रकाश राजभर? ओम प्रकाश राजभर चुनिए। नेता का जन्मदिन है जो धरती पुत्र के लाल जिसे कहते हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र, यानी धरती पुत्र के लाल, धरती पुत्र के लाल आदरणीय अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन है। क्या मैं पहली बार 9 साल के बाद पहली बार जबरदस्ती इनका कॉलर पकड़ करके अमेरिका का राष्ट्रपति प्रेस के सामने खड़ा कर दिया, ये इनका डंका बज रहा है। और 2 सवाल के लिए परमिशन मांगा था और दूसरे के सवाल की नौबत नहीं आई, पहले सवाल में पानी पीने लगे। मोदी क्या है? मोदी कुछ नहीं है, मोदी गुब्बारा है। इनका गुब्बारा फोड़ दिया। एक छोटी सी रिपोर्ट ने, हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने इनका गुब्बारा फोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 50वां जन्मदिन है और काशी में पूर्व संध्या से ही लगातार उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। इस वक्त देखिए वाराणसी के समाजवादी पार्टी के कार्यालय दफ्तर में मौजूद है और यहाँ पे तमाम नेता हैं जो केक काटकर गुब्बारों से सजाकर अखिलेश यादव जी का 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। 50वां जन्मदिन है, काशी से कैसे तस्वीरें जा रही है, कितना खुशियां हैं आज 50वां जन्मदिन पे? आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आज ये उपहार है। हम लोगों के नेता जिनके सरपरस्ती में हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया, उस नेता का जन्मदिन है जो धरती पुत्र के लाल जिसे कहते हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र, यानी धरती पुत्र के लाल, धरती पुत्र के लाल आदरणीय अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन है। और हम लोग हर्षोल्लास के बीच आज पार्टी कार्यालय में आप देख सकते हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर हम लोगों ने खुशी का इजहार किया और हम लोगों ने केक काटने का काम किया। और यहाँ पर हम लोग अभी मिष्ठान वितरण करके हम लोग एक दूसरे को खुशी का इजहार करेंगे। और निश्चित रूप से हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आज हम लोग जन्मदिन के अवसर पर एक संकल्प लेकर हम लोग घर घर जाने का काम करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले ही कह रखा था कि 80 में 80, तो हम लोगों का एक नारा है, 80 हराओ, भारतीय जनता पार्टी हटाओ। हम लोग 80 हराओ। जैसे अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का गद्दावर नेता के तौर पे देखा जाता है, लेकिन इन दिनों नगर निकाय चुनाव में 17 की 17 सीट समाजवादी पार्टी की लड़खड़ा है। देखिए, सरकारी तंत्र और भौगोलिक परिस्थितियां हम लोगों ने परखा था, मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर अधिकारियों ने काम किया, यहाँ तक कि जो मत जो है वार्डों में मतदाताओं ने डाले थे, कई जगह ऐसे देखने को मिले, जैसे ये पहाड़िया मंडी में हुआ था, मतगणना का जब हुआ तो कई कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराया कि हमारी ईवीएम मशीन जो है सील बंद था। भाजपा के साफ तौर पे कहना रहता है कि भाई जब जब चुनाव हारती है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, तब तब ईवीएम को बीच में ला देती और ईवीएम की बातें सामने कर समाजवादी पार्टी अपनी बातों को रख देती। जनता जनार्दन अब समझ चुकी है कि हमको कैसे अब वोट देना है और निश्चित रूप से जनता चीख चीख के चिल्ला रही है कि हमने वोट दिया था साइकिल को, मेरा वोट कहाँ गया, ये तो जनता बताएगी। और निश्चित रूप से आपको बता दें कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से आप कोई भी चुनाव देख लीजिए, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, बहुत व्यापक पैमाने पर धांधली करने का काम किया। सरकारी तंत्र ने जिस तरीके से लूट खसोट करने का काम किया, सरकारी तंत्र ने जिस तरीके से हेरा फेरी करके मतदाताओं को धमकाने का काम किया, वोटरों को धमकाने का काम किया, निश्चित रूप से जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। और जनता इस बार मूड बना चुकी है, कृत संकल्पित है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में जो हम लोगों का अपना ध्येय है, जो हम लोगों का अपनी सोच है, जो हम लोगों का अपना परिश्रम दिखेगा जमीन पर, वो है हम लोग मतदाता सूची में व्यापक स्तर पर हर वार्डों में, हर विधानसभा में, कोने कोने वार्डों के कोने कोने में हम लोग जाके मतदाता सूची में नाम बढ़ाने का काम करेंगे। और हम लोग मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के बाद आगामी लोकसभा के चुनाव में हम लोग परिश्रम के बल पे, जनता के बल पे, जनता का सेवा करके समर्थक बनाकर हम लोग लोकसभा में पहुंचने का काम करेंगे। पुत्र के लाल का 50वां जन्मदिन, काशी की जनता में कितना उत्साह, काशी के नेताओं में कितना उत्साह? बहुत ज्यादा उत्साह है। जो है
किस तरह से मना रहे हैं? उनका जन कल्याण समिति की तरफ से मनाया जा रहा है और काफी उत्साह है। माननीय अखिलेश जी का तो खैर जोड़ नहीं है और आज के तारीख में समाजवादी पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है बिल्कुल जो है। लेकिन लगातार देखिए समाजवादी पार्टी तो एक तरफ अपनी राजनीति कर रही है, वहीं दूसरी ओर बैठक भी जारी है, लेकिन भाजपा का कहना है बैठक कोई सफल नहीं होने वाला। ओम प्रकाश राजभर भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनका बैठक जो है सफल नहीं होने वाला। उनके कहने से कुछ नहीं होगा, समय का इंतजार करें लोग जो है। हर चीज परिवर्तनशील होता है जो है, एक जैसा नहीं नजर आता है जो है। सबकी सरकारें आई और चली गई जो है, ये भी समय, आप समय का इंतजार करिए जो है। तो आपको आप खुद ही पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी की क्या बात। 50 साल आज पूरा हो गया है अखिलेश यादव जी का। ये 50 साल में कहीं 50 गुना वाली रणनीति तो नहीं तैयार होगी 2024 की? नहीं, 50 गुना वाली कोई रणनीति नहीं तैयार है जो है। 2024 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जो है। प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। चेहरा तो अभी सामने नहीं आ रहा है। लगातार भाजपा का कहना है कि देखिए विपक्षियों की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा अभी तक खुल के नहीं वो सब सामने आ जाएगा, समय का इंतजार करिए, अभी समय है जो है। हर कोई मुख्यमंत्री बनना ही चाह रहा है, हर कोई प्रधानमंत्री ही बनना चाह रहा है, लेकिन किसी का चेहरा क्यों नहीं आ पा रहा है? विपक्षी लगातार बैठे चल रही। पूरा विपक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को अपना नेता मान चुकी है। समय का इंतजार करिए जो है। देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, आप क्यों उसको? इससे बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा यूपी में। अब समय परिवर्तनशील होता है। किसी भी राजा का राजा राजशाही नहीं चला है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का पूरी राजशाही चलेगा जो है? वो सब समाप्त हो जाएगा। बड़े बड़े कितने दल आए और चले गए जो है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी बपौती बना के रखी हो कि हम नहीं जाएंगे? उनको जाना ही जाना 9 है। साल बेमिसाल हैं। 9 साल में बताया जा रहा है बेमिसाल कार्यों को गिनाया जा रहा है। तमाम तरह की जो सुविधाएं अब हो चुकी है, पूरा विकास हो गया, विकास की धाराएं बह रही है और आप लोग करें विकास ही नहीं। उन्होंने कुछ नहीं किया है। आज जितने भी रोड सड़क बने हुए हैं, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके अखिलेश यादव जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को वो काम कर रहे हैं जो है। उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना के छोड़ दिया है जो है, खाली वो फीता काटते चले जाए और कुछ करेंगे नहीं उन लोग का। तरह से 20 देशों के समूह की अध्यक्षता मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और कहीं ना कहीं अमेरिका में भी अब डंका गूंजने लगा। मोदी से बॉस के नारे आ रहे हैं। अब क्या कहना चाहेंगे? ये आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं, बताएं। अमेरिका में डंका किसका बज रहा है? अमेरिका में पहली बार 9 साल के बाद पहली बार जबरदस्ती इनका कॉलर पकड़ करके अमेरिका का राष्ट्रपति प्रेस के सामने खड़ा कर दिया। ये इनका डंका बज रहा है। और 2 सवाल के लिए परमिशन मांगा था और दूसरे के सवाल की नौबत नहीं आई। पहले सवाल में पानी पीने लगे और मैदान के बाहर चले गए। ये इनका डंका बज रहा है। इनका डंका बज रहा है अपने देश में। अपने देश में अब तक तो कश्मीर की चर्चा हो रही थी, मणिपुर में क्या हो रहा है? सेना लगाई गई है। सेना अपने ही नागरिकों के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रही है। ये उनका डंका बज रहा है। बनारस में क्या हो रहा है? बनारस में तमाम लोगों को उजाड़ा जा रहा है। अपने मोहन सराय में क्या हुआ? पुलिस फोर्स लगा करके गांव का गांव आप साफ करा रहे हैं। अभी यही क्या हो रहा है? गांधी के देश में, बुद्ध के देश में, गांधी के देश में गांधी की संस्था सर्व सेवा संघ को बुलडोज करने के लिए ये जो नोटिस दे रहे हैं। और कल हिम्मत नहीं पड़ी, औकात नहीं हुई वहां आने की। खाली मुश्किल से 400-500 लोग इकट्ठा थे देश भर के। हमें यही इनका डंका बज रहा है। बनारस को तो क्योटो बनाने की तैयारी, स्मार्ट सिटी बन गया है। बनारस से ये जो आपका बनारस का सांसद है ना, बनारस में हमने घोषणा किया था बनारस की सड़कों पर नहीं चलने देंगे, तो नहीं चलने पाए। यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट से केवल लड़कियों ने खड़ा हो गई, पतले गली के रास्ते से निकल गए उधर से। इतिहास गवाह है उसका। और जब उन्होंने यहाँ सभा की है, हम लोग कहे कि उनके समानांतर सभा करें, उनकी सभा नहीं होगी, और उनकी सभा नहीं होने पाई। अब वो बात अलग है, देवे ने भी हमारा साथ दिया और हमारी सभाएं हुई है। बनारस से भी मोदी की जो स्थिति होने जा रही है, आने वाले दिनों में आप देखिएगा, मोदी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, मोदी भाग जाएंगे। बनारस से खड़ा होने की उनकी औकात हैसियत नहीं है। भाजपा का साफ तौर के कहना है कि विश्व गुरु बन गए प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो या अमेरिका, हर जगह मोदी से बॉस के नारे लग रहे हैं। समझिए आप इस चीज को। वो भाड़े के लोग भी अब उनके पास नहीं है। अब भारत का विश्व गुरु नहीं था। भारत का विश्व गुरु बुद्ध है। भारत का विश्व गुरु महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी और बुद्ध के अलावा कोई दूसरा नाम लेकर के हमको दिखा दे मोदी। मोदी क्या है? मोदी कुछ नहीं है। मोदी गुब्बारा है। इनका गुब्बारा फोड़ दिया। एक छोटी सी रिपोर्ट ने, हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने इनका गुब्बारा फोड़ दिया। दुनिया का राजा बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, पूरी दुनिया का राजा है वो। पूरे देश की संपदा अपने एक मित्र के तिजोरी में भर के इसको खड़ा किए थे, गुब्बारा उड़ाए थे, और एक तो पिन मार दिया हिडनबर्ग ने, घड़ाम करके नीचे गिर गए। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित कर दिया इन्होंने। और आज की तारीख में भी केवल उसी के बल पर, केवल उसी के लिए बनारस का सत्यानाश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का सत्यानाश कर रहे हैं, देश का सत्यानाश कर रहे हैं। धर्म के नाम पर
क्या कर रहा है इन्होंने, अपना क्या बनाए हैं बनारस में? भी सेल्फी पॉइंट जगह जगह बनवा रहे हैं, मंदिर का विकास, ये विकास। बनारस के विकास से आप खुश है कि नहीं? लेकिन स्मार्ट सिटी बन गया है, G20 की अध्यक्षता चल रही है, सब चीज तो चल रही है भाई। क्योटो बना रहे हैं, G20 की बना रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, मोदी को नहीं मिली है। और भारत वो रहा है कि 147 देशों का गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रणेता रहा है नाम हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू नासिर टीटो। दुनिया में जब दुनिया दो धुओं में बटी हुई थी, एक तरफ रूस था, एक तरफ अमेरिका था, तन करके 147 देशों को लेकर के नेहरू खड़ा थे। उस समय देश हमारा ताकत थी उसकी। और ये चिचियाने में मियाने से नहीं होता है। 9 तारीख में आप किसी प्रेस से आप बात नहीं करते हो, किसी पत्रकार से बात नहीं करते, कुछ नहीं कर। ये कौन सा तुम जनतंत्र चला रहे हो? कौन सा चला रहे हो? ये संविधान को बुलडोज करने वाले लोग हैं, ये संविधान को बुलडोज करने वाले लोग हैं, सारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने वाले लोग हैं। ये क्या है? इनका गुब्बारा फूट चुका है। और इनकी जो गोदी मीडिया है ना, इनकी गोदी मीडिया में भी इनके साथ नहीं खड़ी हो पाएगी। और अगर खड़ी होगी तो ऐसे ही सड़क पर लतियाए जाएंगे वो लोग। अखिलेश यादव जी के काफी करीबी, काफी अच्छे मित्र माने जाते हैं ओम प्रकाश राजभर। वो तो साफ तौर पे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा झूठा पार्टी है। समाजवादी पार्टी कौन है ओम प्रकाश राजभर? कौन है जो आजमगढ़ में गए थे, चुनाव का प्रचार प्रसार कराए थे समाजवादी? कौन है ओम प्रकाश राजभर? ओम प्रकाश राजभर सुनिए, वो गलती हो गई हमारे अखिलेश जी से। अखिलेश जी को डिक्टेट करेंगे वो? अखिलेश जी की औकात हैसियत का देश में कोई आदमी नहीं है। ये कुछ टुच्चे लोग अफजल गगरी छलकत जाए, पियर का दुपट्टा ओढ़ करके बड़का नेता के पोस्ट में थे। के गद्दावर नेता कहे जाते हैं। 8 सीटें उनको हम लोग दिए थे, कैंडिडेट नहीं था उनके पास, हमने कैंडिडेट दिया, हमने उनको साधन दिया, हमने उनको नेता बनाया। ऐसे आदमी की आप मत बात करो यार। उनका तो साफ तौर पे कहना कि अखिलेश यादव जी को एसी से बाहर निकालने का सबसे पहला काम किया तो ओम प्रकाश राजभर ने किया। क्या कहना है वो जाने। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं बरसात में ना, जब बरसतियां बढ़ता है ना, तमाम मिटकी निकल के उछल उछल के सामने आती हैं। तो उनसे आनंद तिवारी से उनकी बात मत करो, है ना। ऐसे लोगों की कोई बात नहीं। क्या औकात है उसकी, क्या बिसात है? आज की तारीख में 4 विधायकों को गठबंधन में फिर से आ गए तो फिर वही राजभर को आप कहेंगे हमारे मित्र है। ठीक है, राजनीति होता है, राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता है। कब क्या समीकरण बन जाएगा की तरफ रुक कर रहे हैं राजभर, कहीं पलट न जाए की तरफ जाए। वो उसी गढ़ई लायक है, वो उसी कीचड़ लायक है, वो मिटकी कीचड़ में ही रहने लायक है। वो मिटकी समाजवादी झंडे के नीचे साइकिल पर बैठने लायक नहीं है। उनका ये भी कहना है कि जो अखिलेश यादव तमाम जो पार्टियों के साथ बैठक कर रहे हैं, बैठक का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। यूपी में कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लोगों की बात करो जिसकी कोई औकात हो, जिसकी कोई बिसात हो। हमसे बात करो तो हमसे कांग्रेस की बात करो, हमसे बात करो तो हमसे जनता दल यू की बात करो, हमसे बात करो तो बसपा तक की बात कर लो, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करो, आम आदमी पार्टी की बात करो। जो देश के पैमाने पर विकल्प बन रहा है, 21 पार्टियां एक साथ इकट्ठा हुई पटना में, उनकी बात करो, उनके लोगों की बात करो। बात करना है तो पटना के बाद बंगलौर की बात करो। बंगलौर 50 साल पूरे हुए अखिलेश यादव के, कितना खुशियां हैं? आप तो एकदम पसीने से तर हो गए बोलते बोलते। कितना खुशियां हैं आपके अंदर? खुशियां अखिलेश यादव के 50 साल होने से नहीं है। खुशियां हमारी है या दुख हमारा है कि 75 साल देश की आज़ादी को हो गया और इधर जो हमने कमाई किया था 60-70 सालों में, वो ध्वस्त हो गई, वो शून्य में मिल गई। हमारी अर्थव्यवस्था नष्ट विनष्ट हो गई। हम उसको कैसे बना पाएंगे? तो अमृत काल के अमृत कलश से अमृत पी रहे हैं, पिला रहे हैं अपने लोगों को, अपने चंद कारपोरेट पूंजीपतियों को पिला रहे हैं। आदमी कहाँ जाए? मतलब खुशियां हैं आप लोग के? किस चीज की खुशी? आज जन्मदिन है, खुशियां हैं। अरे जाहिर सी बात है, जन्मदिन की नहीं, जन्मदिन के साथ ये समाजवादी दर्शन के साथ चलने वाले लोग आज की तारीख में, जिसकी दुनिया की निगाह टिकी हुई है और देश की निगाह टिकी हुई है समाजवाद पर, दुनिया की निगाह टिकी हुई है समाजवाद पर, और उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई उसका प्रतिनिधित्व करता है तो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी का ये हमारा ऊर्जावान नेता है, वैज्ञानिक नेता है, वैज्ञानिक शिक्षा से लैस नेता है। तो जाहिर सी बात है देश के पैमाने पर इसके नेतृत्व पर लोगों को उम्मीद है, विश्वास है, और इसलिए खुशियां हैं कि आदमी आज की तारीख में भी। बिल्कुल देखिए यहाँ पे जिस तरह से खुशियां देखी जा रही है, लोग आपस में केक खाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे अखिलेश यादव की जो तस्वीर है उसी के सामने यहाँ पे केक काटा गया है। केक काटने के बाद यहाँ पे ढोल नगाड़े भी बजे और यहाँ पे कहीं ना कहीं उत्साह है। कल से ही उत्साह देखा जा रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से अखिलेश यादव की प्रशंसक है, लगातार देखिए ये फोटो है और फोटो में साफ तौर पर दिख रहा है केक खिलाया गया अखिलेश यादव को, और यही वो केक है जिसको काटा गया। और कार्यकर्ता और जो पार्टी के तमाम लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर यहाँ पे खुशियां व्यतीत कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी का ये 50वां जन्मदिन
बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है वो काफी नजदीक होने वाला है। तो लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव जी की नई रणनीति तैयार हो रही है, देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि क्या बैठक सफल होने वाली है और इस बार दिल्ली का रास्ता वाकई लखनऊ से जाने वाला है या कहीं डाइवर्ट होने वाला है। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस न्यूज़।